राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी भक्तजन। आइए आज आपको एक दूसरे राधा वल्लभी संकीर्तन में लेके चलते हैं। ये भी हमारी एक सखी परिकर है और उनके शरीर के पति जो दीक्षित हैं उनके घर पे संकीर्तन था। और जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे अहमदाबाद गुजरात का जो राधा वल्लभी ग्रुप है जो गुरुदेव भगवान से दीक्षित है, तो उनमें से जिन जिन लोगों को भी समय की अनुमति होती है, उपलब्ध होता है समय, वो संकीर्तन में अवश्य हाजिर रहता है। वो लोग इतने प्रेम भाव से संकीर्तन करते हैं कि जब भी हमको लगता है कि हमारा माइंड डाउन हो रहा है या हमें माया खींच रही है, ऐसे संकीर्तन में जाते हैं ना तो हमारी एनर्जी डबल बूस्ट हो जाती है। तो गुरुदेव भगवान श्री जी और ठाकुर जी की कृपा तो हमको निरंतर बरसती रहती है। तो आपको भी जब कभी ऐसे संकीर्तन में जाते रहना चाहिए जब आपको मौका मिले, ताकि आपका भी भजन निरंतर बना रहे। जब आप एक डिवोटीज का संग लेते हो ना, तो आपके आचरण भी वैसे होते हैं। तो कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। तो वैसे ही हम जब डिवोटीज का संग करते हैं ना, तो हमें भी उत्साह बढ़ता है भजन करने का, नाम करने का, नाम जपने का, संकीर्तन करने का और श्री जी की सेवा में निरंतर आनंदमय रहने का। तो जब हम सब सारे डिवोटीज मिलते हैं ना, ये पूरा हमारा एक परिवार है, श्री जी का परिवार है। देखिए श्री जी की कुटिया, श्री जी का निकुंज फूल बंगला कितना सुंदर सजा हुआ है। और इतने भाव से संकीर्तन होता है कि 4 घंटे 5 घंटे हो जाते हम लोगों को पता ही नहीं चलता। जैसे कि ये संकीर्तन दोपहर 3 बजे से लेके था, तो रात को 8 बजे तक अराउंड था। उसके बाद भोग प्रसादी थी, तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि 8 कब बजे, और ऐसा लगता है कि समय कम पड़ गया। ना कोई प्रपंच होता है, ना कोई बातें होती है, केवल श्री जी ठाकुर जी और गुरुदेव भगवान के विषय में ही चर्चा होती है। इसलिए मुझे इस संकीर्तन में जाना बहुत अच्छा है। और जगह से मैं जाती हूँ, बट मुझे ना संकीर्तन पहले नहीं पसंद है, स्पिरिचुअलिटी में नहीं। अब जब से गुरुदेव भगवान की कृपा हुई है ना, सबसे अच्छा लगने लगा है, क्योंकि मन बहुत रिलैक्स हो जाता है। जो ओवर थिंकिंग करता है ना हमारा मन, वो सारी ओवर थिंकिंग निकल जाती है और मन शांत रहने लगता है। ये नहीं कहूँगी कि नहीं सोचता है, बट कुछ क्षण के लिए ना हम भावुक हो जाते हैं ना, तो सारी प्रपंच और माया ऐसा लगता है कि हमसे दूर करेगी। और जब तक हम गुरुदेव की शरण में रहते हैं ना, तो उनका आशीर्वाद बना रहता है ना, तो श्री जी और ठाकुर जी ऐसा लगता है कि हमारे समीप है, हमारे गुरुदेव हमारे समीप है। तो आपको भी जब कभी मौका मिले, अपने नज़दीक के किसी मंदिर में कीर्तन चल रहा हो, किसी के घर पे कीर्तन चल रहा हो, तो अवश्य जाया करिए। कुछ समय के लिए ही जाइए, पर जाइए। उतना वक्त आप दुनिया, समाज, नीति, नियम, घर परिवार सबको भूल के केवल निरंतर नाम जप और संकीर्तन को एंजॉय करिए। देखिए फिर आपके ऊपर इसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। और नाम जप शुरू करिए। अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हैं तो नाम जप शुरू करिए। नाम जप का बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी जो डेली रूटीन लाइफ होती है, उसमें अगर आप नाम जप ले आते हैं, थोड़ा सा भी करिए, जब समय मिले तब करिए, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। आप कमेंट करिए अगर आप नाम जप करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उसका रीज़न क्या है, कहाँ अटक रहे हैं आप, क्यों आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है। मैं ट्राई करूँगी आपको हेल्प करने का कि आप इस मार्ग पे अपनी रूटीन लाइफ को बैलेंस करके कैसे चल सकते हैं। मैं भी गृहस्थी में हूँ, हम सब गृहस्थी में हैं, फिर भी हम सब लोग बैलेंस करके चलते हैं अपनी लाइफ को। प्रयत्न करते हैं कि भाई चल सके इस मार्ग को, छूटे नहीं, हमसे भक्ति छूटे नहीं, हमसे नाम छूटे नहीं। तो आप भी प्रयास करिए, श्री जी का आप हाथ पकड़िए, श्री जी आपको पूरा खींच लेंगे। तो इतना सुंदर कीर्तन हो रहा है, आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और सोचिएगा कि हम कहाँ अटक रहे हैं, कौन सी माया प्रबल है जो हमको खींच रही है और हम क्यों इस मार्ग पे नहीं चल रहे, अपनी आलस की वजह से, प्रमाद की वजह से, किस वजह से। जो भी हो आप कमेंट करिए। अगर आप ये पूरा व्लॉग देखते हैं तो कमेंट करिए, मैं प्रयत्न करूँगी आपको सुझाव देने का जितना मुझे गुरुदेव की कृपा से ज्ञान है। आई ट्राई टू हेल्प यू कि आप भी हमारे साथ साथ इस पाथ पे चलिए और अपनी लाइफ को
पीसफुल बनाइए। बहुत शांति है इस मार्ग में, जरा भी प्रपंच की बात नहीं है, कुछ नहीं है, केवल निर्मल आनंद है। तो आइए, जुड़िए, आनंद लीजिए और संकीर्तन का लाभ लीजिए, भक्तिमय बनिए। आपका जीवन बहुत सिंपल, सुकून भरा हो जाएगा। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।